नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बार आपको अवेयरनेस करने की कोशिश करता हूं एक स्टोरी के माध्यम से कि मेरे भाई आप लोग अब भी सीखो और समझो। हिस्टोरिकल वीडियो में इसीलिए अपने इस चैनल पे लाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी की कहानी सुनने के बाद आप लोगों को एक खबर मिले, एक न्यूज मिले, एक कहानी के माध्यम से आपके अंदर कुछ फीलिंग्स जागे, भाई उसके साथ ऐसा हो सकता है तो आपके भी साथ ऐसा हो सकता है। एक 23 साल के लड़के की कहानी सुना रहा हूं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव से है। 23 साल का लड़का जो ग्रेजुएशन कर रहा था, अपने ही क्लास की एक लड़की को दिल दे बैठता है, प्यार कर लेता है। अब उसको ये लगता है किसी प्यार में पूरी जिंदगी, इसी प्यार से उसका जीवन चलेगा और जीवन में कुछ है नहीं। हालांकि वो पढ़ने लिखने में बहुत ठीक ठाक था, लेकिन जिस तरीके से उसका इंटरेस्ट उस लड़की के पीछे भग रहा था, जग रहा था, धीरे धीरे लड़का मानसिक रूप से भी वीक होता गया और अंदर से भी वीक होता गया। उसका कलेजा, दिल एकदम छोटा होता गया। अगर कोई जबरदस्त उसको डांट दे तो ऐसा उसको लगता था कि उसके शरीर के रोवे रोवे रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए हैं। ऐसा लड़के ने मुझसे खुद बताया। मेरे दोस्तों, कहानी में जो और चीजें मैं आगे बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो, आपके हाथ पांव कांपने लगेंगे। मेरे दोस्तों, लड़का ये कहता है कि हम लोग तकरीबन 6-7 महीने से बहुत अच्छे तरीके से फोन कॉल्स पे बात करते थे, सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। लड़की ने मुझे जबरदस्ती ये कहकर अपने घर पे बुलाया कि आज मेरे घर पर कोई नहीं है, सारे लोग एक फंक्शन यानी कि पार्टी में, शादी विवाह में चले गए हैं। मेरे घर पर मेरा छोटा भाई एक है, सिर्फ उसकी उम्र 7 साल है, और आप चले आओ। उस भाई मेरा सो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अकेली हूँ घर पे, और फिर हम लोग आते बातचीत करते हैं, तुम आके खाना भी यही खाना। अब लड़का जब ये चीज लड़की की जुबान से सुनता है तो लड़के के अंदर ये फीलिंग्स जागती है। जानते कैसी फीलिंग्स? लड़का ये सोचता है कि मानो उस घर का दामाद बन चुका हो। भाई इतनी इज्जत से जा रहा है वो, भले ही पीछे के दरवाजे से उस घर में उसको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक अलग सा जुनून आ गया। उस घर में वो जाएगा, दामाद की तरह बैठकर खाना खाएगा। फिर लड़की, जिस लड़की से रात रात भर कॉल्स पे बात करता है, लड़की स्वयं उसके साथ बैठकर खाना खाएगी। फिर जो उसके दिल में आएगा उस लड़की के साथ वो चीजें वो करेगा। अब लड़का भाई पूरा दिन में बहुत एक्साइटेड था, लड़की के लिए गिफ्ट्स ले जाना चाहता था। हालांकि उसको जो समझ में आया उसने गिफ्ट्स भी ले गया लड़की के लिए, और लड़की ने पीछे का दरवाजा खोल रखा था, क्योंकि पीछे लड़की के मकान के पीछे जो था वो पूरा थोड़ा बाग बगीचे वाला एरिया था। इसलिए लड़की ने उसको पहले से बताया था जब भी मेरे घर आना होगा तो बगीचे के रास्ते से आपको आना होगा। लड़का बगीचे के रास्ते से आता है, लड़की दरवाजा खोल के पीछे वाला खिड़की खोल के रखती है। लड़का एंट्री करता है घर में। घर में जैसे जाता है लड़की सिटकनी लगा देती है, आराम से बैठ के दोनों खाना खाते हैं। हालांकि लड़की राजनीति नहीं करती है और ना तो लड़की लड़के के साथ धोखा करती है, लेकिन धोखा कैसे होता है, लड़के को क्यों पूरा कपड़ा निकाल कर सिवान में पूरी रात बिताना पड़ा, इस कहानी में बता रहा हूं मेरे दोस्तों। लड़का जैसे पहुंच जाता है घर पर, तब तक तकरीबन खाना ही खाया होता है, लड़की से बात करता है, तब तक कुछ कोशिश करता है कुछ करने के लिए, और दोनों जैसे ही थोड़ा अपने आप में घिलते मिलते हैं, लड़का अपने कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल देता है, लड़की भी कपड़े निकाल देती है। ये लोग बिस्तर पे बैठकर बातचीत करते हैं। तब तक बहुत तेज से दरवाजे से आवाज आ रही थी, फट 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 की, और लड़की, भाई क्या करे, लड़की तो दरवाजा खोल नहीं सकती, लेकिन कैसे भी करके जब लड़की के माता पिता की आवाज लड़की के कानों तक गई, लड़की के हाथ पांव कांपने लगे और लड़के को छुपा देती है। बगल में एक बक्सा होता है, बड़ा वाला बक्सा, जो शादी विवाह में अक्सर लोग लड़कियों को देते हैं, तो लड़की के घर पे वो मौजूद था। बड़े वाले बक्से के पीछे लड़का जाकर छिप जाता है और जाती है लड़की, कपड़े पहनकर दरवाजा खोलती है, कहती है पापा मम्मी आप लोग कह रहे थे सुबह में आएंगे, आप लोग इस टाइम आ गए। उसके पापा बोलते बेटा वहां पर बहुत ऐसे ऐसे कंडीशन थे, हम लोग रुकना नहीं चाहे, इसलिए हम लोग सोचे भले ही रात हो गई है निकल चलते हैं घर पे, तुम भी अकेली थी इसलिए मन नहीं लग रहा था। लड़की ने कहा ठीक है पापा। लड़की के जो चेहरे के रंग उड़े हुए थे, उस रंग को देखते हुए पापा को तो एहसास हो गया कि कुछ तो घर में कमंडलाचार चल रहा है भाई साहब। और ये चीज सुनने के बाद उसका नजर जो था चारों तरफ धीरे धीरे दौड़ने लगा। लड़की के कमरे में आता है, घर में और भी जगहों पे देखने की कोशिश करता है, और किसी ना किसी 2-4 क्लू के माध्यम से उसको ये एहसास हो जाता है उसके बाप को कि उसके घर में कोई ना कोई लड़का एंट्री कर चुका है। और जैसे ही खोजने की कोशिश करता है, खोजते खोजते सच में उसको आठ हो जाती है, लड़का बिना कपड़ों का घुसा हुआ था बगल में बक्से के पीछे। उसका बाप जैसे लड़के को पकड़ने की कोशिश करता है, लड़का तुरंत उसको झटकारते हुए, और जिस रास्ते से खिड़की की मदद से आया था उसी रास्ते से वो निकल जाता है बिना कपड़ों का, क्योंकि उसको उस समय लग रहा था उसको जान बचा लेना चाहिए अपना। और लड़का जैसे बगीचे में जाता है, इधर उसका बाप चारों तरफ गांव वालों के बीच में शोर कर देता है। गांव वाले चारों तरफ से लड़के को घेर लेते हैं, चोर चोर कह करके। लड़की का जो बाप था उसने ये नहीं बताया गांव वालों से कि उसके घर में उसकी बेटी का प्रेमी आया है,
बल्कि उसने ये चीज लोगों के बीच में हल्ला किया कि उसके घर में चोर घुस चुका है, जो कि तुरंत अभी सेकंडों हुआ निकला हुआ है, चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया जाए। और पूरे गांव वाले बगीचे को घेर लेते हैं और लड़का अपनी जान बचाते हुए, एक पेड़ था बहुत घना सा, उसी पेड़ पर जाकर नंगे से बैठा हुआ था, इस तरीके से कोई उसको देख ना पाए। मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, शायद आपको एक बनावटी स्टोरी लग रही होगी, नाम पता सब कुछ मैं गुप्त रख रहा हूँ इस वजह से, ताकि किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है। हालांकि उस लड़के से मैंने मंजूरी मांगकर ही ये वीडियो बनाई है, क्योंकि बिना मंजूरी का मैं वीडियो नहीं बनाता मेरे दोस्तों। मैं लड़के से सीधा कहता हूँ मेरे दोस्तों कि मैं तुम्हारी स्टोरी के माध्यम से काफी सारे लड़कों को अवेयर करना चाहता हूँ कि गलत रास्ते का जो नतीजा होता है गलत ही होता है, हर चीज का एक समय होता है। लड़के ने कहा ठीक है दिनेश सर, आप बना देना वीडियो, बस मेरा नाम पता सब कुछ गुप्त रखना। हालांकि मेरे जिले का जिक्र कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बस गांव का नाम, मेरा नाम, सब कुछ गुप्त रखना। मैंने कहा ठीक है दोस्त, कोई जरूरत नहीं है मुझे बताने की। अब जैसे कैसे करके 2-3 घंटे तक पूरे गांव के लोगों ने पहरा दिया, पहरा देते रहे, लेकिन जब लड़का वहां पे मौजूद था तब तो उसको मिले। लड़का तो पेड़ के ऊपर था। धीरे धीरे करके सारे लोग वहां से चले गए, चलो भाग गया होगा, भाग गया होगा। उसके बाद रात में तकरीबन 3:30 बजता, लड़का डरते डरते पेड़ से नीचे उतरता है, अपने एक दोस्त के पास फोन करता है और कहता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया दोस्त, कपड़े लेकर चला, मैं तेरा एहसान पूरी जीवन नहीं भूलूंगा। उसी का दोस्त उसके लिए कपड़े लेकर के आता, उसको पहनाता, उसके बाद सिवान से दोनों निकलकर अपने दोस्त के घर पे जाते हैं। वहां अपने दोस्त से उसने पूरी सच्चाई बताई। उसका दोस्त बहुत कुछ उसको समझाया। धीरे धीरे लड़का डिप्रेशन में आ चुका है। कहानी को बताने का यही मकसद है मेरे दोस्तों, लड़का डर गया। आज भी लड़का पढ़ना नहीं चाहता, किसी से बात नहीं करना चाहता, दुनिया को छोड़ चुका है, ना ठीक से खाना खा रहा है, ना कुछ, शरीर धीरे धीरे एकदम खराब होता जा रहा है। उसका दोस्त मेरे पास मैसेज किया, फिर मैंने लड़के से खुद पर्सनली बात किया। लड़के ने मुझसे बताया, हालांकि इससे निकलने का रास्ता मैंने लड़के से बता दिया है कि कैसे उसको निकलना है, फिर से पहले की तरह कैसे बन सकता है, उसके बारे में मैंने उसको बताया। दोस्तों ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं, जानते हो क्या सीख मैं दूंगा? कि चाहे कोई भी गलत काम हो मत करना यार। अगर आप सच्ची राह पे चलोगे, सही मार्ग पकड़ोगे, उसके जीवन में आपके हर खुशियां मिलेंगी। जिस लड़की के पीछे आप दीवाने बनते फिर रहे हो, जिस लड़की के पीछे आप पागल बनते फिर रहे हो, ऐसी हजारों लड़की आपके कदमों में होगी। मैं माँ की कसम चैलेंज खा के कहता हूँ, बस एक बार अपने लिए मेहनत करना, किसी और के लिए नहीं दोस्त। अगर रात में जगना हो तो अपने करियर, अपने भविष्य के लिए जगना, किसी और के लिए नहीं मेरे दोस्त। इस चीज को नोट रखना, क्योंकि आज के समय में 90% से ज्यादा लड़के प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने करियर को खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मिलूंगा फिर इसी तरीके से रियलिस्टिक स्टोरी को लेकर के। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लेना। मिलेंगे जल्दी। जय हिंद।